मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे जो एक्सरसाइज 8.4 में यूज़ होने वाले हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रश्नावली है उसमें जो हमारे जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, जो उपयोग होने वाले हैं, उनका हम एक बार वर्णन करते हैं। ठीक है, उनको ध्यान देते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, और वही फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, और साथ के साथ जो आने वाली एक्सरसाइज है वो भी हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जान लेते हैं फॉर्मूलों को। बेटा, ये सभी फॉर्मूले लर्न करने बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हैं। पहला, आप जानते हो कि जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? 1/cosec थीटा का। पहला पॉइंट तो ये हो गया। साइन थीटा किसका उल्टा होता है? 1/cosec थीटा। साइन थीटा उल्टा बोलते हैं cosec थीटा का, और cosec थीटा उल्टा होता है किसके? हमारा cosec थीटा उल्टा हो जाएगा हमारा साइन थीटा के। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद cos थीटा होता है हमारा sec थीटा का उल्टा, और इसी के अकॉर्डिंग sec थीटा होता है 1/cos थीटा। क्लियर हो गया होगा? tan थीटा होता है उल्टा किसके? cot थीटा की, और cot थीटा उल्टा होता है हमारे tan थीटा। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो और फिर रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन। फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? आपने पढ़ा tan थीटा उल्टा होता है किसका? cot थीटा का, और cot थीटा उल्टा होता है हमारा किसका? tan थीटा। ठीक है, हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक होता है cot थीटा। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cot थीटा को लिख सकते हैं हम cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर हो गए होंगे फॉर्मूले? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी जो इम्पोर्टेंट हैं वो 3 आइडेंटिटीज होती हैं, 3 आइडेंटिटीज होती हैं, जिसे बोलते हैं सर्व समीकरण। सर्व समीकरण होती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की होती है। बेटा, इससे क्या है? इससे हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? ये तो वैल्यू थी साइन स्क्वायर थीटा की। अगर हमें निकालने लगे वैल्यू, हम निकालने लगे किसकी? कॉस स्क्वायर थीटा की निकालने लगे, तो क्या करेंगे? तो वैल्यू क्या होती है? सर्व समीकरण क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 ये प्लस का, इधर जाके माइनस का। ठीक है, अगर हमें यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ये तो थी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, जिसे बोलते हैं सर्व समीकरण। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से बोलेगा कि सर हमें कोई भी वैल्यू दे देगा कि क्वेश्चन में आगे सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे? देखो बेटा, ये सेक स्क्वायर थीटा
ये माइनस में इधर जाके ये किस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये किसकी होगी बेटा, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछता है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब टेन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में आ जाए तो टेन स्क्वायर थीटा को किसके बराबर लिख सकते हैं। देखो बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1 की। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 10 की। देखो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का इधर जाके माइनस का, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस का है तो ये तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये भी क्लियर हो गया होगा यहाँ से, ठीक है। एक थर्ड आइडेंटिटीज पे चलते हैं हम, सर्व समीका पर। तीसरी सर्व समीका है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। क्वेश्चन में आया कोसेक स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस का है इधर जाके प्लस का, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहीं की हम किसकी वैल्यू निकालना चाहें कोसेक थीटा की, तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहीं से वैल्यू पूछता है कॉट स्क्वायर थीटा की, तो क्या लिखेंगे, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, माइनस कॉमन ले लेंगे उसकी तरह ही जो सेकंड सर्व समीकरण में ली थी हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर यहीं से ही कॉट थीटा की वैल्यू पूछता है तो ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है जब भी हमें क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में देगा जो भी प्रूव करना होगा, सबसे पहले हम उसको प्रूव कर, मतलब सामने वाली जो चीज़ दी हुई है, मतलब LHS को लेंगे या RHS किसी को भी लेके साथ चलेंगे। अगर जैसे सामने ये दिया है, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे हमें दे दिया सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, अगर सामने दिया है कॉस थीटा या फिर साइन थीटा के मध्य भी कोई भी वो करने को दिया हुआ है, तो आप जो है क्या करोगे कि इनको जो कंडीशन है LHS और LHS को है, चाहे LHS ले लो चाहे RHS ले लो, इनको जो सामने वाली कंडीशन है उसमें बनाओगे, यानी कि इनको तोड़ोगे किस में, जैसे सेक थीटा है तो इसमें तोड़ने की कोशिश करोगे किस में, कॉस थीटा में। और तुम जानते हो सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos कॉस थीटा की, उल्टा भी होता है अभी सारे फॉर्मूले में, और ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।